नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं स्वामी जी। स्वामी जी के साथ हम आध्यात्म के बारे में आज बातचीत करेंगे। स्वामी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार बेटी। स्वामी जी, पुट्टपर्ती श्री सत्य साई बाबा के एब्सोल्यूट अनकंडीशनल सरेंडर यानी शरणागति के बारे में उनके भक्तों से हमने बहुत कुछ सुना है। मैं आपसे ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ, मतलब आपने उनके साथ काफ़ी समय बिताया है, तो आपसे बेहतर इस सवाल का जवाब हमें कोई नहीं दे सकता। तो इस बारे में आपके अनुभव बताइए हमें। जरूर जरूर। नमस्कार प्रेमियों। ये जो शरणागति होती है वो अंतिम भक्ति कहा जाता है, जो 9 प्रकार की भक्तियों में अंतिम भक्ति होती है। इसके ऊपर नारद भक्ति सूत्र में भी बहुत विवरण दिया गया है। ये जो अंतिम भक्ति हम जो कहते हैं शरणागति, ये इतनी मुश्किल है कि एक सामान्य व्यक्ति को जो जीवन में गुजरा हुआ है, जिसको सब कुछ जीवन में ज़रूरत है, ऐसे व्यक्ति को शरणागति प्राप्त करना, वो भी भक्ति मार्ग में जाके प्राप्त करना, वो सोचता ये असंभव है। भगवान सत्य साई बाबा जी बहुत बार कहते थे, आप ऐसे मत सोचो, आप भक्ति और कर्म मार्ग को विभिन्न करते हो, इसके वजह से आपको दुविधा होती है। जैसे एक शब्द कहा गया है अंग्रेजी में, वर्क इज वर्शिप। वर्क का मतलब ही क्या हो गया, एक हम कर्म कर रहे हैं, वो चाहे लौकिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म हो, सब में कर्म जुड़ा रहता है। और उस कर्म जब हम करते हैं उसके अंदर हम भक्ति को भी प्रभाव कर ले, यानी कि डेडिकेशन। यहाँ पे डिवोशन केवल नहीं, डेडिकेशन, भक्ति केवल नहीं है, आपको सब्र भी होना चाहिए, श्रद्धा भी होना चाहिए। जब श्रद्धा आ जाती है और सब्र आप रखते हैं, ये दोनों मिलके जब कुछ काम करते हैं, चाहे वो भक्ति मार्ग में हो या आपके लौकिक मार्ग में हो, ये दोनों में आपको लाभदायक होगा। तो इस विवरण में जब मैंने स्वामी से ये प्रश्न उठाया था, स्वामी मैं तो लौकिक में हूँ, तुरंत आध्यात्मिक तो मैं प्रयास कर ही रहा हूँ, फिर भी मैं शरणागति में मैं कैसे आऊँ? तो आप कह देते हो ये काम मत करो, मगर लौकिक स्थिति में मुझे करना पड़ता है। जब मैं वो काम करता हूँ तो आपकी बातों को मैं मान्यता नहीं रखता हूँ, तो इससे मुझे कोई दुविधा हो सकती है या मैं कोई गलत काम करता हूँ। तब भगवान ने एक बार बोला, देखो तुम ऐसे मत, इसको विभिन्न मत करो। हाँ, कभी कभार मेरी बातें आप अमल नहीं कर पाओगे क्योंकि आप लौकिक जीवन जी रहे हो। जब आप आध्यात्मिक में आओगे, उसी को परखोगे, उस लौकिक के साथ अपने आप को जोड़ो मत, यानी कि अटैचमेंट इन डिटैचमेंट का है। अभी माता पिता हैं, उनकी बात मानना पड़ता है। काम में जाओ कहते हैं, काम करते हैं, ध्यान कर पाएंगे क्या? नहीं। तो 8-9 घंटा काम करके घर को आने के बाद थोड़े बहुत वक्त अपने परिवार से के साथ भी बिताते हैं। उसके बाद आध्यात्मिक करते वक्त ना हम पूरा घंटा दे नहीं पाते, रात को सो जाते हैं। ये सब व्यक्तियों के साथ होता है। मगर वही जो हम लौकिक काम कर रहे हैं, उसमें भगवान को देख लें, और उन्होंने जो भी हमें एक एथिक्स बताया है, इस प्रकार आप जाते रहोगे, आपको उसकी कर्म की फलता आपके ऊपर नहीं आएगी, जो कहा है उसको मान्यता रखते हुए आप जब कर्म करते हो तो जरूर आप कर्म से मुक्त हो जाते हो, भक्ति और शरणागति की ओर चले जाते हो। तो कृष्ण भगवान ने भी वही बोला है और भगवान सत्य साई भी बोला है, कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। जब हम अपेक्षा नहीं करते तो भगवान की बातों को हम अमल कर रहे हैं। जो अमल करते हैं और उनकी शरणागति में जाते हैं और अपेक्षा, किसी भी परिणाम का अपेक्षा नहीं रखते, कर्म सिर्फ करते जाओ, उससे बड़ा और कोई मार्ग है ही नहीं, उसी को शरणागति कहते हैं। शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद। शरणागति मतलब कितने सिंपल से आपने हमें एग्जाम्पल के साथ आप हमें समझा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों, इसी तरह के कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहिए श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। धन्यवाद।